एग्जिट पोल क्या होता है? एग्जिट पोल एक ऐसा सर्वे होता है जो चुनाव के तुरंत बाद लिया जाता है, जब लोग अपना वोट डालकर पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हैं। एग्जिट पोल का मतलब है वोटर्स से पूछना कि उन्होंने किसको वोट दिया, ताकि इलेक्शन के ऑफिशियल रिजल्ट आने से पहले अंदाजा लगाया जा सके कि कौन सी पार्टी जीत सकती है। एग्जिट पोल कैसे काम करता है? पोलिंग के दिन न्यूज़ एजेंसीज या सर्वे कंपनीज कुछ पोलिंग बूथ्स पर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजती हैं। वोटर से निकलते वक्त वो पूछते हैं, आपने किस पार्टी को वोट दिया? लेकिन असली वोट सीक्रेट रहता है, यह सर्वे वॉलंटरी होता है। फिर उन सब डेटा को जोड़कर एक एस्टीमेट बनाया जाता है किस पार्टी को कितने वोट मिले हो सकते हैं। इसे मीडिया वाले इलेक्शन का पॉसिबल रिजल्ट दिखाते हैं, जिसे हम एग्जिट पोल रिजल्ट्स कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है, जैसे कि एग्जिट पोल एक प्रेडिक्शन होता है, कोई फाइनल रिजल्ट नहीं। इलेक्शन कमीशन के नियम के हिसाब से एग्जिट पोल का जो रिजल्ट होता है वो वोटिंग खत्म होने के बाद ही दिखाया जा सकता है। कई बार एग्जिट पोल सही भी होते हैं और कई बार गलत भी हो सकते हैं। एग्जिट पोल एक सर्वे होता है जिसमें कुछ वोटर से पूछना और उनके हिसाब से अनुमान लगाना एक तरीके का ये सर्वे है। लेकिन पूरे देश के वोटर्स से नहीं पूछा जा सकता, इसलिए सर्वे सैंपल वोटर्स पर होता है। अब इसी वजह से ये कभी सही भी हो सकता है और कभी गलत भी। चलिए जानते हैं एग्जिट पोल सही कैसे हो सकता है। अगर सर्वे साइंटिफिक तरीके से, न्यूट्रल तरीके से और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स के साथ किया गया हो तो एग्जिट पोल्स के रिजल्ट काफ़ी हद तक सही हो सकते हैं। एग्जाम्पल सही होने का, मान लो बिहार इलेक्शन में 10 करोड़ वोटर्स है। एक सर्वे एजेंसी हर रीजन, हर कास्ट और हर एज ग्रुप के जेंडर के लोगों से रेंडमली 1 लाख लोगों का इंटरव्यू करती है। सब डेटा एनालाइज करने के बाद निकलता है कि इस पार्टी को 45 वोट परसेंट वोट मिले हैं, जैसे ए पार्टी है, और बी पार्टी को 40% वोट मिले हैं और सी पार्टी को 15%। और जब ऑफिशियल रिजल्ट आता है वही पैटर्न मिलता है तो कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल सही मिला। इसका रीज़न ये है कि ये जो डेटा है ये साइंटिफिक है और अनबायस्ड है, इसमें किसी भी तरीके का घालमेल नहीं हुआ है या न्यूट्रल है ये। अब एग्जिट पोल गलत कैसे हो सकता है? अगर सर्वे में सैंपल बायस्ड हो या लोग सच ना बताए या बूथ सिलेक्शन गलत हो तो रिजल्ट गलत निकल सकता है। एग्जाम्पल, मान लो दिल्ली इलेक्शन में एक एजेंसी सिर्फ अर्बन लोगों का सर्वे करती है, जबकि रूरल एरिया में किसी और पार्टी का स्ट्रांग बेस है। एजेंसी को लगता है पार्टी ये जीत रही है क्योंकि शहर में उसका सपोर्ट ज़्यादा है, पर फाइनल रिजल्ट में पार्टी भी लैंडस्लाइड से जीत जाती है। रीज़न, सर्वे सैंपल पूरे वोटर पॉपुलेशन का ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता। और भी कुछ प्रैक्टिकल रीज़न भी हो सकते हैं, जैसे लोग गलत बता देते हैं। कई लोग वोट देने के बाद सर्वे में सच नहीं बताते या मजाक में कुछ और बोल देते हैं। दूसरा है फियर फैक्टर। कुछ वोटर्स पॉलिटिकल प्रेशर्स के डर से वोट छुपाते हैं। तीसरा, लो सैंपल साइज। अगर कम लोगों से पूछा गया हो तो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होगा। लास्ट मिनट स्विंग। वोटिंग के आखिरी राउंड्स में हवा बदल जाती है पर सर्वे पुराने मूड पे होता है। जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2015 का जो दिल्ली इलेक्शन हुआ था उसमें ज़्यादातर एग्जिट पोल्स कह रहे थे कि बीजेपी और आप दोनों क्लोज रहेंगे। लेकिन आप रिजल्ट में देख सकते थे कि आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती थी। मतलब एग्जिट पोल गलत निकल गया था। 2019 लोकसभा इलेक्शन, बहुत सारे एग्जिट पोल्स ने कहा था कि बीजेपी लेड एनडीए क्लियर मेजोरिटी लाएगी और रिजल्ट भी बिल्कुल वैसे ही आया। मतलब एग्जिट पोल सही निकला। अब
अब हम देखते हैं कि बिहार का जो 2025 का भी इलेक्शन हुआ है उसके एग्जिट पोल्स के मुताबिक बिहार विधानसभा के चुनाव में क्या नतीजे आ रहे हैं। पहला है एक्सिस माय इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें महागठबंधन को 98 से 118 सीटें मिलने का दावा है और एनडीए को 121 से 141 सीटें। दूसरा है टुडेस चाणक्य, एनडीए को जिसमें 160 सीटें मिल रही है और महागठबंधन को 65 से 89 के बीच में। तीसरा है दैनिक भास्कर, जिसमें एनडीए को 145 से 160 सीटें और महागठबंधन को 73 से 91 सीटें मिलने का अनुमान है। वोट शेयर में एक्सिस माई इंडिया का अनुमान है कि इन एनडीए को 43% और महागठबंधन को 41% का जो है वोट शेयर रहेगा। ये सिर्फ अनुमान है, असली परिणाम में उतार चढ़ाव हो सकता है। एग्जिट पोल्स के बाद दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। एनडीए का दावा है कि लोगों ने उनके विकास के एजेंडा और सरकार के काम को फिर से चुनने का फैसला किया है और इस बार वो 2020 से भी ज़्यादा मार्जिन से जीतने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो बढ़ चढ़ के मतदान किया गया है वो उनके पक्ष में जाएगा और महागठबंधन जो है वो इस एग्जिट पोल्स के नतीजे को नकार रही है और उनका कहना है कि बिहार ने बदलाव के लिए एक लहर बना लिया है जो उनके पक्ष में जाएगा। इसके वजह से बढ़ चढ़कर मतदान किया है नए लोगों ने। ये थे दोनों पार्टियों के दावे। बिहार का इलेक्शन खत्म हो गया है, एग्जिट पोल्स का भी नतीजा आ गया है सामने, जिसमें एनडीए की गवर्नमेंट बनाने का दावा किया जा रहा है सारे के सारे एग्जिट पोल्स के द्वारा। 14 नवंबर को जो गिनती होने वाली है बिहार इलेक्शन की, उसमें पता चलेगा कि आखिर सरकार बनाता कौन है। क्या एग्जिट पोल सही जाएंगे या गलत जाएंगे, इसका भी कल रिजल्ट मिल जाएगा। मैं विजय, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही स्वागत है और अगर आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।